हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज से हम अपना शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये बातें बोली गई थी मेरे थ्रू कि बीपीएससी का जो टीचर वैकेंसी 4.2 आने वाला है उसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी। तो आपके सामने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अब से हम एसएसटी का जो है थियरी और एमसीक्यू दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी करते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे जो थियरी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको करने को मिलता है, लेकिन अगर थियरी को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो दिक्कतें हैं ना, एक कहानी के थ्रू पढ़ लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो थियरी को लेके चलेंगे, क्योंकि थियरी को इसलिए डीप में लेके चलेंगे ना, क्योंकि अभी वैकेंसी तो है नहीं, ठीक है। वैकेंसी कहीं ना कहीं नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हम थियरी को भी साथ में लेके चलेंगे और बड़े आराम से हर एक टॉपिक को ख़त्म करते हुए एसएसटी में जहाँ से भी आपके क्वेश्चन टच कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी आए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और एक दिन मैं समय निकाल के थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगी पीवाईक्यू के लिए, ताकि आप वहाँ से भी देख लो कि पिछली साल में या फिर पिछली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस बन के आए हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो खैर मैंने तो देखा है, सब कुछ देखा है, समझा है, उसी हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पे टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो बड़े आराम से एक एक टॉपिक को समझते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग साथ में इसको लेके। और आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ते हुए चलिए, और इतना मतलब क्लियर होके पढ़िए ना, कि ताकि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आए ना तो उस समय अगर आप प्रैक्टिस सेट ही केवल कर रहे हो तो भी आपके लिए इनफ हो वो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए, ठीक है, और मैं भी कोशिश करूँगी इसमें और आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हों। और इस बात की तो बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए कि टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, टॉपिक्स सारे क्लियर होंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। और हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा सुनने में या पढ़ने में बोरिंग लगता है तो आप स्पीड को थोड़ा सा तेज करके भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, हैदर अली टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो हम इसको बड़े डीप में बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, ठीक है, कि हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे हुआ था, यहाँ से देखेंगे। तो थोड़ा पहले डीप में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 युद्ध हुआ था, ठीक है। थोड़ा हेडिंग के रूप में थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, फिर उसमें डीप विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। वहीं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में, ठीक है। तो पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार, जो पूर्वी भारत हमारा है वहाँ पे क्या हो गया? अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है। इसमें हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध। और युद्ध कब कब हुआ था ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक, और चौथा 1799, 1799, ठीक है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे आते हैं। उसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1775 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818, ठीक है। फिर एक बार पढ़ेंगे, 1775 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818, ठीक है। उसके बाद आते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। इसमें 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1845 से 1846, दूसरा 1848 से 1849। 1845 से 1846, 1848 से 1849। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इसको 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, सारे डेट आपको जुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे डीप जाके विस्तार से बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा सन आता है 1732 से 66, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। चिक्का कृष्णराज वाडियार मैसूर के शासक, ठीक है। कौन थे मैसूर के शासक? चिक्का कृष्णराज वाडियार, ठीक है। किंतु मैसूर की सत्ता नंजराज सर्वाधिकारी तथा देवराज दलवाई नामक 2 भाइयों के हाथों में था, ठीक है। उसके बाद आता है 1722। 1722 में हैदर अली का बुदिकोट कर्नाटक में हुआ जन्म। कहाँ पे जन्म हुआ? हैदर अली का बुदिकोट कर्नाटक में जन्म हुआ। 1749 में नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में, नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में हैदर का मैसूर में सैनिक जीवन प्रारंभ हुआ। मैसूर में सैनिक जीवन प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना तथा उसने फ्रांसीसी मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक है।
उसके बाद आते हैं 1761 में हैदर अली मैसूर का दलवाई बना तथा जल्द ही सर्वाधिकारी बन बैठा। अब मैसूर की संपूर्ण सत्ता हैदर अली के हाथों में केंद्रित केंद्रित हो चुकी है। ठीक है, इसी समय हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों की हार हुई थी। क्या हुई थी? मराठों की हार हुई थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में ही हुआ था और जिसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्या हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। पूर्व में मिली, ठीक है, निर्णायक विजय को दक्षिण में दोहराने के लिए अंग्रेज तैयार। ठीक है, यानी जो पूर्वी साइड में, पूर्वी भारत में जो निर्णायक विजय मिली थी उसी को दक्षिण में भी अंग्रेज दोहराने को तैयार थे कि यहाँ भी हमको विजय ही प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1766 की संधि। ठीक है, 1766 की संधि हुई। क्या हुई? 1766 की संधि। देखिए 64 में क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर 66 में संधि, 66 में संधि। अंग्रेजों को निजाम से उत्तरी सरकार मिला। क्या मिला? उत्तरी सरकार मिला, जिसके बदले में अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम को सहायता प्रदान करने का वचन दिया। किसको वचन दिया? निजाम को। ठीक है, फिर 1767 से 1769 में 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली बनाम अंग्रेज, ठीक है, मराठा हैदराबाद का निज़ाम। हैदर ने अपनी कूटनीति से मराठों तथा निज़ाम को युद्ध से अलग कर दिया तथा अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। अब देखिए यहाँ पे युद्ध हुआ था 1769 में। फिर मद्रास की संधि हुई। किसी संधि हुई? मद्रास की संधि। देखिए पूछता है कि मतलब जो पहली संधि हुई थी, पहले युद्ध में जो पहली संधि हुई थी वो कौन सी थी? तो ये संधि थी मद्रास की संधि, जो 1769 में हुई थी। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध क्षतिपूर्ण देंगे तथा मैसूर पर बाहरी आक्रमण के समय सहायता भी। ठीक है, अंग्रेज जो है हैदर अली को युद्ध में क्षतिपूर्ति देंगे, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति भी करेंगे तथा मैसूर पर अगर बाहरी कोई आक्रमण होता है तो उसमें सहायता भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज बुरी तरह हारे थे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ये चीज़ें देनी थी। ठीक है, फिर समय आता है 1771। मैसूर पर मराठों का आक्रमण। क्या हो गया? आक्रमण हुआ। अंग्रेजों ने हैदर की कोई मदद नहीं की। ठीक है, इसमें अंग्रेज हारे हुए थे, लेकिन जब 1771 में मैसूर पर मराठों का आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने हैदर की कोई मदद नहीं की यहाँ पे। ठीक है, 1773 में माहे फ्रेंच पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किस पे? फ्रेंच पर। माहे जो है वहाँ फ्रेंच पर अंग्रेजों का क्या होगा? अधिकार हो गया। 75 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 69। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो संधि हुई थी, कौन संधि थी? मद्रास की संधि। कौन संधि थी? मद्रास की, 1769 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज बनाम हैदर अली, मराठा हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, हैदर अली को प्रारंभिक सफलता मिली। क्या हुई? हैदर अली को प्रारंभिक सफलता। कर्नल वैकली को हराकर अरकाट पर अधिकार किया। हैदराबाद के निज़ाम ने पाला बदला। क्या किया? उन्होंने पाला बदल लिया। मराठे भी शिथिल पड़ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नवंबर 1781 युद्ध में अकेले पड़ गए हैदर अली को आयरकूट ने पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित करके मद्रास को बचाया। किसको बचाया? मद्रास को बचाया। ठीक है, 1782 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच सालाबाई की संधि हुई। ठीक है, सालबाई की संधि हुई। ठीक, 1782 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच सालबाई की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। किसका? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस डेट को याद रखिएगा। टीपू सुल्तान शासक बना। हैदर अली का जो पुत्र था टीपू, वो क्या बना? शासक बना। टीपू के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संघर्ष जारी रहा। 1783 में टीपू द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित बंदी बनाया गया। 1783 में टीपू द्वारा ब्रिगेडियर जो मैथ्यूज था उसको सेना सहित बंदी बनाया गया। ठीक है, फिर आता है, ठीक है, मंगलोर की संधि। क्या हुई? मंगलोर की। कब हुई थी? 1784 में टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड मैकार्टनी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र से तथा युद्ध बंदियों को लौटाया। इस प्रकार युद्ध का दूसरा दौर अनिश्चित रहा। क्या रहा? अनिश्चित रहा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को यहाँ ऊपर पता है 1783 में टीपू द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित बंदी बना लिया गया था। फिर यहाँ पे हुई मंगलोर की संधि हुई। क्या हुई? मंगलोर की संधि हुई 1784 में। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड मैकार्टनी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र से तथा युद्ध बंदियों को लौटाया। इस प्रकार युद्ध का दूसरा दौर अनिश्चित रहा। ठीक है,
टीपू ने 1787 में युद्ध को खुद बादशाह घोषित किया, खुद को खुद बादशाह घोषित किया तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। 1787 में खुद को बादशाह घोषित कर लिया तथा अपने नाम के सिक्के भी उसने चलवाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। क्या किया? आधुनिक कैलेंडर को लागू किया तथा वर्ष और महीने के हिंदू नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग किया। हिंदू नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने सिक्का ढलाई तथा तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की। रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। टीपू ने सर्वप्रथम युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन के आता है कि युद्ध में रॉकेटों का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये टीपू ने ही किया था, टीपू सुल्तान ने ही किया था। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा खुद को नागरिक टीपू कहने लगा। क्या कहने लगा? खुद को नागरिक टीपू कहने लगा। ठीक है। थॉमस मुनरो ने टीपू को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा कहा। ठीक है, थॉमस मुनरो ने टीपू को क्या बोला? नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा। ठीक है। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी मदद प्राप्त करने के लिए फ्रांस और कुस्तुतुनिया में अपने दूत भेजे। ठीक है, टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों से लड़ने के लिए विदेशों में मदद प्राप्त की। विदेशों से मदद प्राप्त करने के लिए फ्रांस और कुस्तुतुनिया में अपने दूत भेज दिए। ठीक है। 1789 में फ्रेगा नून ओट अडकोटा दुर्ग के विवाद पर टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। क्या किया? ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। ठीक है। इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 90 से 92, 1790 से 1792। टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज मराठा। ठीक है, अंग्रेज मराठा हैदराबाद का निजाम। कड़े संघर्ष के बाद अंततः टीपू की शर्मनाक पराजय हुई। क्या हुई? टीपू की शर्मनाक पराजय हो गई। ठीक है। अब देखिए, इस युद्ध के बाद 92 में ही, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्या हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान ने से अंग्रेजों को, ठीक है, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला तथा निजाम को पेन्नार तथा कृष्ण नदी के बीच का भाग मिला। फिर से देख लेते हैं इस पर। टीपू से अंग्रेजों को मिला बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। ठीक है, इतना अंग्रेजों को मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला तथा निजाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। ठीक है, कन्फर्म हो यहाँ तक? टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए देनी पड़ी। ठीक है, मतलब युद्ध में जो भी नुकसान हुआ उसके लिए 3 करोड़ रुपए देने पड़े तथा भुगतान के जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। ठीक है। अब मैसूर सामरिक और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हो चुका है। कॉर्नवालिस के शब्दों में अगर कहा जाए तो हमने अपने मित्रों को बिना अधिक भयानक बनाए ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। ठीक है, अंग्रेज क्या बोल रहे हैं? हमने अपने मित्रों को बिना अधिक भयानक बनाए ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध मदद प्राप्त करने हेतु टीपू ने नेपोलियन तथा अरब, कुस्तुनिया एवं अफगानिस्तान के शासकों के से पत्र व्यवहार जारी किया। ठीक है। 1798 में हस्तक्षेप की नीति चलाने वाले सर जॉन शोर के स्थान पर साम्राज्यवादी लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1798 में हस्तक्षेप की नीति कौन लेके आया था? सर जॉन शोर के स्थान पर साम्राज्यवादी लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना। 1799 में वेलेस्ली द्वारा टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। ठीक है, आप सभी को पता है वेलेस्ली द्वारा, ठीक है, सहायक संधि को लागू किया गया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया था। टीपू सुल्तान ने इसे सीधे सीधे मना कर दिया। ठीक है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की करारी हार। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ? टीपू सुल्तान की बहुत करारी हार हुई। आर्थर वेलेस्ली द्वारा टीपू की हत्या। जो आर्थर वेलेस्ली था उसने टीपू की हत्या कर दी। मैसूर के अधिकांश हिस्से पर अंग्रेजों तथा निजाम का अधिकार। शेष बचे मैसूर के कृष्णराज वाडियार को शासक बनाया तथा उस पर सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, मतलब जो मैसूर के अधिकांश जो हिस्से थे उस पर अंग्रेजों तथा निजाम का अधिकार हो गया। जो शेष बचे हुए मैसूर के हिस्से थे उसमें जो कृष्णराज वाडियार को शासक बना दिया गया, लेकिन उनके ऊपर भी क्या कर दिया गया? सहायक संधि को थोप दिया गया। ठीक है। अब आते हैं इस युद्ध के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली ने दम्भ से क्या बोलेंगे? दम्भ भरे शब्दों में कहा, ठीक है, अब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, अब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है।
ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली, जो भी है, ठीक है, जितने भी टॉपिक थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो भी युद्ध थे, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में आपने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है। अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है इतना। इसने अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन के आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने पाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का क्लास था। अगली क्लास के लिए मेरे क्लास से बने रहें आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।